अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे, बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं। अब आप बोले वो रिलीजियस ड्यूटी है नहीं है इमाम की। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में आने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड बिल के बारे में मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के बारे में ऐसी बात कह दी कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नमाज भी पढ़ाने लगेंगे, वो इमाम भी हो जाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी और वक्फ बोर्ड बिल के लिए क्या क्या कहा, सुनिए पूरी बात। तेलंगाना में और आंध्रा में स्टेट वक्फ बोर्ड गवर्न होता है 95 एक्ट के तहत। अभी 95 एक्ट में सिर्फ मुसलमान बन सकता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट। अब कोई दरगाह कमेटी में किसी को मेंबर ले सकता है, बिल्कुल लीजिए। अभी भी आज की तारीख में एक हिंदू एक वक्फ को प्रॉपर्टी दे सकता है, आप उसको भी निकाल दिए। मालूम आपको प्रपोज बिल में ये कह रहे हैं कि हिंदू वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता मगर मेंबर बन सकता। देखिए मोदी का दिमाग कितना कैसा है, ये जहर भरा हुआ। अभी भी जब तक ये बिल कानून नहीं बनेगा उस तारीख तक हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। मगर अब क्या बिल में क्या बोल रहे, नहीं हिंदू नहीं दे सकता। अब आप ये बताइए कि भारत में राजा रजवाड़े थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने मुसलमानों को जायदाद दे दी। चलो तुम हमारी रियाया है, तुम मस्जिद के लिए जमीन बना लो, तुम खानखा बना लो, दरगाह बना लो। अब आप एक प्रपोज बिल में क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड होना। मेरे को एक बात बताइए, 1000 साल पहले पब्लिक लॉ था क्या? पब्लिक लॉ तो 1950 में बना ना, संविधान आने के बाद। जो मक्का मस्जिद हैदराबाद में, उसका डीड लाओ भाई, वो 450 साल पुरानी है, कहां से डीड होगा? आप बोल रहे नहीं डीड लाओ। अच्छा, और एक चीज, वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। एक बात हम आपको कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की सबसे मशहूर कानूनी किताब BK मुखर्जी की है, जहां पे उनका नाम आ गया आखिरी फुल स्टॉप। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज प्रॉपर्टी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की हो सकती है। यहां पर आप वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को मोदी हासिल करना चाह रहे हैं। सर, आप किसके पक्ष में, सेक्युलर लॉ होना चाहिए या फिर टीटीडी बोर्ड में नॉन इंटरेस्ट वाला? सुनिए, आज की तारीख में सेक्शन 26 ऑफ आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान का, 26A, B, C, D। ये मुझे इख्तियार देता है मैं अपने इदारों को चलाऊं। नरेंद्र मोदी की सरकार आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रही है। टीटीडी में जो कानून बनाया गया मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि वो हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है। उनको इख्तियार है कैसे चलाया जाए उसको। तेलंगाना में एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार है कैसे चलाए। ओडिशा का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार कैसे चलाए। मैं एज ए मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, अपने स्टेट वक्फ बोर्ड को मैं अपने तरीके नहीं चलाऊंगा। आप क्यों नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं उसमें? क्यों सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप कह रहे हैं कि मिनिमम 2 वो बढ़ के भी हो सकते हैं उसमें? ये हमारा ऑब्जेक्शन है। मेरे रिलीजियस अफेयर्स को मैं चलाऊंगा ना, आप कैसे चलाएंगे? अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे, नमाज पढ़ा देंगे, वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं। अब आप बोले वो रिलीजियस ड्यूटी है नहीं है इमाम की। इमाम कौन होगा भाई? अच्छा, आप लोगों को मालूम, हाँ, ये अब आप माशाल्लाह से यहां पर आप लोग ब्राह्मण लोग भी हैं, आप लोग। अब आप मेरे को बताइए, टीटीडी में लड्डू कौन बनाता है? कौन बनाता है टीटीडी में लड्डू? हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप। ब्राह्मणों में भी एक सेक्शन होता है, वही बनाता है लड्डू। आम ब्राह्मण नहीं बना सकता। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं, वो भी खूबसूरती है भारत की। आम ब्राह्मण जो है टीटीडी का लड्डू नहीं बना सकता, उसमें भी एक सेक्शन होता है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है लड्डू बनाना। और हमको गाजर की पुंगी दे रहे नरेंद्र मोदी, वहां लड्डू बना लो या गाजर की पुंगी ले लेंगे हम लोग, हैं? ये क्या बात हुई बताइए आप? हम इसके खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अपोजिंग इट। इट इज योर रिलीजन, आप करिए। हमारा रिलीजन हम करेंगे ना। अब क्या मोदी जी क्या मुसलमानों के इमाम हो जाएंगे, फजीलत शेख हो जाएंगे, वो फतवा देंगे क्या नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा मैं कर लूंगा?
भाई संविधान में आर्टिकल 26 के तहत चलेगा ना। आर्टिकल 26 ABCD कैसा वायलेशन करेंगे आप? अब ओवैसी के इस बयान पर किस तरह के रिएक्शन आते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।